अभी बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय प्रवास में अंतर। तो सबसे पहले इस जगह पर यह समझना पड़ेगा कि प्रवास किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, जब कोई व्यक्ति किसी स्थान को छोड़कर किसी भी कारण से दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। फिर से सुनिए, जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र को या किसी एक क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए जाते हैं, दूसरे क्षेत्र में बसने के लिए जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास। जैसे मान लीजिए कि हम आज भागलपुर से जा रहे हैं दिल्ली कमाने के लिए। अब एक तरह से दिल्ली जो गए वहाँ पर जो रहने लगे वहाँ के लिए हम प्रवास कहलाएं, प्रवासी कहलाएं। आप लोग सुने होंगे कि भारत में बहुत सारे बांग्लादेश से आए हैं प्रवासी रहने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उसे हम कहते हैं क्या? प्रवास। प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्राज्यीय प्रवास। फिर से सुनिए, प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्राज्यीय प्रवास। अब समझिएगा दोनों में क्या अंतर है। जब कोई व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय होता है देश लेवल पर और अंतर्राज्यीय होता है राज्य लेवल पर। जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश रहने के लिए जाते हैं, जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश रहने के लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब जब कोई व्यक्ति किसी एक देश के एक राज्य से दूसरे राज्य में रहने के लिए जाते हैं तो उसे कहते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। फिर से सुनिए, जैसे मान लीजिए कि यह भारत है और यह यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। अब यहाँ से लोग चले गए रहने के लिए अमेरिका। कहाँ चले गए? अमेरिका। तो यह प्रवास कहलाया और ऐसे प्रवास को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत में एक इस जगह पर बिहार हो गया और इधर मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश यूपी। अब कोई व्यक्ति बिहार से चल गए कमाने के लिए उत्तर प्रदेश। कहाँ चल गए? उत्तर प्रदेश। देश तो एक ही है, देश एक ही है, लेकिन राज्य क्या हो गया? अलग हो गया। पहले बिहार में वो थे, अब आगे उत्तर प्रदेश में। ऐसे प्रवास को कहते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास। क्या कहते हैं? फिर से सुनिए, जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं तो उसे हम प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। प्रवास दो प्रकार के होते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्राज्यीय प्रवास। जब कोई व्यक्ति एक देश को छोड़कर किसी एक देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने के लिए जाते हैं तो उसे हम अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी एक देश के एक राज्य को छोड़कर दूसरे राज्य में जाते हैं तो उसे हम अंतर्राज्यीय प्रवास कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अब सोचिए थोड़ा सा कौन सा प्रवास ज्यादा होगा? हम लोग ज्यादा दूसरे देश जाना पसंद करते हैं, दूसरे राज्य। बहुत सारे लोग दूसरे राज्य चले जाएंगे कमाने के लिए, लेकिन जल्दी दूसरे देश नहीं जाते। तो हम इस जगह पर यह कह सकते हैं अंतर में कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो कि देश लेवल पर होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास की तुलना में कम होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अंतर्राज्यीय प्रवास की तुलना में ज्यादा लोग एक राज्य से दूसरे राज्य जाते कमाने के लिए, वह तो हो गया अंतर्राज्यीय प्रवास। और इस जगह पर लिखना है अंतर्राज्यीय प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की तुलना में अधिक होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, अब सोचिए दूसरे देश यदि हम जा रहे हैं तो मुख्य रूप से कमाने के लिए जाएंगे। मुख्य रूप से किसके लिए? कमाने के लिए। तो इस जगह पर लिखना है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवास मुख्य रूप से रोजगार धंधा के लिए होते हैं, मुख्य रूप से अधिकतर रोजगार धंधा के लिए होते हैं। जबकि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने का बहुत सारा रीजन हो सकता है शादी विवाह के कारण से, ऐसा भी हो सकता है कि कम रोजगार के कारण से, या फिर और किसी कारण से रहने के लिए बसने के लिए सुख सुविधा वहां पर अधिक मिल रहे हैं इसलिए वहां पर चले गए बसने के लिए। तो हम इस जगह पर कह सकते हैं अंतर्राज्यीय प्रवास मुख्य रूप से रोजगार, विवाह और सुख सुविधा इत्यादि के कारण से होते हैं। तो फिर से सुनिए, जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर रहने के लिए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रवास। क्या कहते हैं? प्रवास कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के,
एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, दूसरा अंतर्राज्यीय प्रवास। ज्यादा प्रवास कौन सा होता है? अंतर्राज्यीय प्रवास ज्यादा होता है, और कम प्रवास कौन सा होता है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का प्रमुख कारण है कम रोजगार, और अंतर्राज्यीय प्रवास का बहुत सारा कारण हो सकता है। कम रोजगार के साथ साथ शादी शुदा की विवाह भी हो सकता है, और सारा है। यह बात समझ में आया?